ओह मैन, 300 Nm ऑफ टॉर्क, वाओ क्या खींच रही है यार कार। ये आईसी इंजन का थ्रस्ट है जो 6.9 सेकंड्स में ऐसे करके आपको 128 की स्पीड तक भी पहुंचा सकता है। जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी के साथ जीना चाहते हैं तो उसके बिना भी जी सकते हैं। खैर लाइन अच्छी थी तो मैंने भी यूज कर ली और आज लॉन्च हो रही है मिनी कूपर कन्वर्टेबल एस। मैं हूं इस वक्त जैसलमेर में, मेरे पीछे है जैसलमेर फोर्ट। ये कार लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए है और ये कार उन लोगों के लिए भी है जो कि परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, मेरी और आपकी तरह, क्योंकि ये 0 to 100 चल जाती है 6.9 सेकेंड्स में। क्यों? इसमें 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, डुअल पावर टर्बो है इसके अंदर और 300 Nm ऑफ टॉर्क ये जो कार है प्रोड्यूस कर देती है। ओके, स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट डिटेल से। तो की कुछ ऐसी है, ये कुछ इस टाइप की है, यहाँ पे बिनी लिखा है और यहाँ पे कुछ ऐसे करके लोगो है। ये इसका लॉक का बटन है, यहाँ पे अनलॉक और बूट ओपनर और ये कस्टमाइजेबल बटन। बट जैसे ही मैं इसका ये वाला बटन अनलॉक करूँगा, इसको 2 टाइम प्रेस करूँगा तो इसका जो रूफ है वो देखिएगा कि ऐसे करके रिमोटली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप्स में पीछे होता है। तो पहले ये अपने सनरूफ मोड पे है, इसको दोबारा से करेंगे हम तो ये अब अपनी कन्वर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी। वेरी इजी, स्मूथ एंड वाओ, क्या तो मूवमेंट है, कितना सही लगता है इसको देखना। सो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिनी कूपर में और किसी भी इस टाइप की कार में जो कि लाइफस्टाइल कार्स होती हैं, ड्राइवर एंड को पैसेंजर की जगह होनी चाहिए। पीछे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। इस टाइप के लाइफस्टाइल व्हीकल्स की जो रोड प्रेजेंस होती है बहुत औसम होती है। जब मैं इसको रोड पे चला रहा था तो उसको पूरी पब्लिक जो है, ट्रक्स रुक रुक के देख रहे थे, कार वाले रुक रुक के देख रहे थे बिकॉज ऑफ इसकी शेप एंड इसके लुक्स। बट सबसे पहले चलता हूँ मैं इसकी बैक में, जो कि प्रैक्टिकल फीचर है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये जो है अनलॉक हो जाती है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, सिंगल हैंडेड ऑपरेशन एक्चुअली, 80 kgs ये यहाँ पे पेलोड लोड ले सकता है। आपके पास में लगेज है, आप इसमें से डाल सकते हो, छोटा लगेज है। और अगर बड़ा लगेज है ना तो इन दोनों लीवर्स को पीछे की तरफ ऐसे करके कर दो और यहाँ से ये जो है इतना बड़ा ओपनिंग बन जाती है और ये पार्सल ट्रे भी आप हटा सकते हो। और इसका जो कैपेसिटी है वो है 215 लीटर्स का। अगर सीट आगे फोल्ड कर लोगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो बूट लिड है वो कुछ ऐसे करके क्लोज हो जाता है। कितना सही साउंड है, कोई भी ऐसा साउंड नहीं है जिससे कि कोई परेशानी होती है, खनखन वाला साउंड, क्योंकि प्रीमियम कार्स को बनाया ही ऐसे जाता है। ओके, एक और पॉइंट मैं कवर करता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि ये सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल है। अब सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल में हम पीछे की तरफ देखते थे तो यहाँ पे प्लास्टिक दिखता था, बट यहाँ पे जो है ये ग्लास है और इसके अंदर डिफॉगर का भी फीचर है। यहाँ पे अगर डिफॉगर देख सकते हो तो वाइपर नहीं है लेकिन ग्लास है। तो इट्स काइंड ऑफ अ हार्ड टॉप डिज़ाइन जिसके अंदर यहाँ पे पीछे ग्लास आता है और डिफॉगर का भी आपको फीचर मिल रहा है। और जब मैं यहाँ पे जैसलमेर में इसको ड्राइव कर रहा हूँ ना तो बहुत सारे लोग बस यही पूछ रहे हैं कि कितने की होगी, बिकॉज बहुत सुंदर लग रही है। अंदर से भी लोगों ने देखी और अंदर का जो इंटीरियर है वो तो लाजवाब है। बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फ्रंट से। तो फ्रंट से मिनी कूपर कुछ ऐसी सी लगती है। ये है इसके एलईडी हेडलैम्प। ये वाली जो बीम है ये देख रहे हो, ये वाली बीम लाइट है और यहाँ पे जो है ये ऐसा करके डायनामिकली कॉल होती है। 2 यहाँ पे स्प्लिटर मिल जाते हैं और एक DRL। कुछ इस टाइप से ओवल डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट से देखोगे तो ऐसा है और BMW वाला जो शेप है वो इसके अंदर जो है साफ साफ पता चल रहा है। की ब्रांडिंग है यहाँ पे। मिनी कूपर का लोगो जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कार को। जो कार का हुड है उसमें जो 2 क्रीज लाइंस हैं 1 and 2 वो जो है एक मस्कुलैरिटी दे रही हैं। यहाँ पे जो है आपको इस टाइप के कुछ अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और इसमें ना 2 ऑप्शन है और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ इस टाइप का अलॉय व्हील मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है इस कार में, 18 इंचेस का, जिसका कि 40 का प्रोफाइल है, 215 का इसका ओवरऑल विथ है। इन केस अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस से चिंता में हो तो मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ। मैं एक ऐसे डिजर्ट में खड़ा हूँ जो सूख चुका है और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, तो मैं इसको यहाँ तक लेके आ गया हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फिलहाल ये है इसका ऐसे करके फ्यूल लिड और यहाँ से आप इसके अंदर कुछ फ्यूल फिलअप जो होगा वो ऐसे होगा जैसे कि प्रीमियम कार्स में होता है, ये वाला वॉल्व, बट इसमें ऊपर से कैप भी लगा दिया है। और ये जो फ्यूल टैंक है ये 44 लीटर्स का है। ARAI की माइलेज है 16.39 समथिंग, लेकिन आप 16 की मान लो या 15 की मान लो तो 15 किलोमीटर्स की माइलेज तो ये देगी। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि सिटी के अंदर 13-14 की भी माइलेज दे तो बहुत बढ़िया है। एक्सटीरियर वाइज छोटी छोटी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है रडर, जो कि आपको जो है डायरेक्शन देगा, बिकॉज इसमें जो है एडास का भी फीचर अभी दिखाऊंगा मैं। और ये है इसका कैमरा सेंसर, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इसका एंटीना है। तो इस टाइप का एंटीना इसलिए दिया है क्योंकि सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल में शार्क फिन एंटीना आगे नहीं लगा सकते, तो इसको ऐसा रिमोट का जैसा दिया है। कंट्रास्ट के तौर पे यहाँ पे जो है साइड व्यू मिरर्स ये कुछ वाइट कलर के हैं। नीचे की तरफ अगर देखोगे तो इंटीग्रेटेड कैमरा सिस्टम है इसमें। एक कैमरा इसमें पीछे है और
यहाँ से दूर से दिखाऊं तो कार की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया है। हर जगह जो है आपको कोई ऐसा गैप या फिर कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चलेगी। वो इन सब गाड़ियों की खासियत होती है कि इनके अंदर कोई सी भी चीज़ आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि अलग से लगा रखी है। अब खोलते हैं इसका हुड। सो इसको ओपन करता हूँ तो कुछ ईजिली ओपन हो जाता है बिकॉज इसमें गैस स्ट्रट्स दोनों साइड यहाँ पे यूज़ किए हुए। और ये जो इंजन है ये है 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, डुअल पावर टर्बोचार्ज है। यहाँ पे आ गया है आपका एयर इनटेक, बाकी फ्लूइड्स वगैरह। और हेडलाइट का साइज़ देखो कि कितना बड़ा है इसकी हेडलाइट का साइज़। मेरा हाथ यहाँ पे और हेडलाइट इतनी बड़ी है। और ये जो है 204 bhp क्रैक कर रहा है एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क दे रही है ये मशीन। इसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं, बट चलते हैं पहले अंदर। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों की अगर आपको ड्राइवर सीट से एंट्री करानी है, वैसे तो उस तरफ से भी हो सकती है। यहाँ पे ये एक छोटा सा लैच है, इसको जैसे ऐसे करके जो सीट है उसको फोल्ड ऐसे आगे की तरफ करोगे, सीट अपने आप ही मूवमेंट ले लेती है। यहाँ पे जो है मेमोरी से रिलेटेड फीचर हैं। और ये जो सेट का बटन है ये देखोगे तो कुछ ऐसा रेड कलर का लाइट अप होता है। बाकी जो है पावर सीट के ऑप्शंस हैं। मैं इसके अंदर जा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी परेशानी तो हुई है, बट मेरे जैसा इंसान तो ऑब्वियसली नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर सीट आगे करके आप लोग कार चलाओ तो। बट जो है स्पेस कुछ ऐसा सा मिलेगा। और ये वाली सीट भी वैसे काफ़ी पीछे ही हुई है, बट इसको भी अगर थोड़ा सा आगे की तरफ करें तो जो स्पेस है वो यहाँ पे मिलता है। और अगर मैं इस सीट को ऐसे कर लूँ तो यहाँ पे मेरे जो नीज़ हैं वो थोड़े से टाइटली आ रहे हैं। बाकी पीछे बच्चों के लिए या फिर आपको किसी और को बिठाना है उसके लिए क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ये हरमन कार्डन के स्पीकर, ट्विटर, जो फिट एंड फिनिश है वो सॉलिड है। ऊपर से कुछ ऐसी सी लगती है कार क्योंकि सॉफ्ट टॉप है। और जहाँ पे भी आप देखोगे तो फिनिशिंग टचेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे ये एक कप होल्डर है और इसके बीच में भी कुछ सामान आप रख सकते हो। आज का ये जो वीडियो है ये डिटेल वाला नहीं है बिकॉज मैं डिटेल वाला वीडियो पहले बना चुका हूँ। आज है ड्राइव रिव्यू। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें फीचर क्या क्या है। तो जब आप कार में एंटर होंगे ना तो यहाँ से ये व्यू देखने को मिलेगा मिनी कूपर कन्वर्टेबल में। अभी थोड़ी सी शेडोज़ ज़्यादा हो रही हैं, मेरे भी फेस के जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे ऐसे करके हो रहे हैं। तो मैं गुस्से में नहीं हूँ बिकॉज मेरे को सनलाइट का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से आंखें ऐसी हो रही है। ओके, स्टीयरिंग से स्टार्ट करूँ तो स्टीयरिंग का जो फील है वो डिफरेंट है काइंड ऑफ, बिकॉज छोटी छोटी सी चीज़ों पे डिटेलिंग जो है, ये जो फैब्रिक यूज़ कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है गोल्डनिश टाइप्स ये पार्ट लगा रखे हैं इसके अंदर। और इंटीरियर जो है ना ये लेदरेट मटेरियल से बना हुआ है। परफोरेटेड सीट है, फ्रंट वाली दोनों वेंटिलेटेड है। और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसमें मसाजिंग का भी ऑप्शन है। अंदर से कंट्रोल्स की क्वालिटी जो है वो ऑसम है, सुपर फाइन कंट्रोल्स हैं। पार्किंग सेंसर्स, अगर मैं इसका पार्किंग बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा जो बैक कैमरा है वो ओपन हो गया है। और पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। पार्क असिस्ट भी है इसके अंदर। तो अगर मुझे पार्क करनी है तो मैं देखिएगा कि क्या करूँगा कि पहले मैं इसको पार्किंग में ऐसे करके डाल देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से पार्क असिस्ट करता हूँ तो जहाँ से मैंने इसको चलाया था ये वहीं पे ही जाके पार्क हो जाएगी 50 मीटर्स तक। और ये रिवर्स पार्किंग भी हो सकती है और ये फ्रंट पार्किंग भी हो सकती है, फॉरवर्ड पार्किंग। कुछ ऐसा करके ये फीचर है, ये मैं दिखाऊंगा बहुत जल्दी। बट अगर पैनोरामा व्यू देख लो तो कुछ ऐसा है, बड़ा सा व्यू दिखता है यहाँ पे। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि ये वाले एक्सपीरियंसेस में क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे गो कार्ट मोड लगाओगे तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स मोड है, ऐसे करके स्पोर्ट्स मोड पे पहुँच जाती है। और यहीं पे सारी जो स्पीड वगैरह वो पता चलेगी। ये इसका जैसे ग्रीन मोड है तो ये इको फ्रेंडली एक मोड है जिसमें कि आपको ज़्यादा माइलेज दे सकती है। बट हाँ 14-15-16 किलोमीटर की भी अगर माइलेज है तो फिर काफ़ी अच्छी है। बाकी एसी वेंट्स वगैरह और यहाँ पे जो है लाइट्स वगैरह लाइट अप होती हैं शाम को तो बहुत अच्छा लग जाता है। एंड उसी का ही चार्म बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है आपको एक HUD मिलता है जो कि शार्प सनलाइट के अंदर भी दिख रहा है। और इसको आप छोटा मोटा कस्टमाइज भी कर सकते हो, कुछ ऐसा सा दिखता है अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा तो। बाकी ड्राइवर को क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पे ये वैनिटी मिरर है जो कि काफ़ी स्लिम सा है और बट इसमें कोई लाइट नहीं है। ये सारी जो डिटेल है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये जो है कुछ टर्न सेंसिटिव और ये जो नेचुरल वाइट कलर होता है वो मिलता है। को पैसेंजर को भी यहाँ पे मिरर मिलता है विदाउट लाइट। मेन चीज़ है यहाँ से जो इंसान इसको देखेगा वो इसका दीवाना हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो है ये चार्जिंग पोर्ट जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ। मैंने कुछ सामान यहाँ पे खाने पीने का रख रखा है तो ये जो स्पेस है इस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। इनफैक्ट ये जो एक ज्वेलरी बॉक्स टाइप बना रखा है बहुत ही सुंदर मिनी कूपर का, ऐसा करके हमेशा दिखता है। आर्म रेस्ट जो है इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो और इसको ऊपर की तरफ या इसके नीचे कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है। इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। ओके गाइस, सामने देखो तो बहुत खाली खाली रोड है, चलो चेक करते हैं। लेट्स रॉक एंड रोल। तो सबसे पहले इसका मोड चेंज करता हूँ और मैं आता हूँ इसके इकोनॉमिकल मोड में जो कि है ये ग्रीन कलर का दिख जाएगा। बहुत सही मोड है। इसके अंदर देखता हूँ कि कितनी स्पीड में ये जाता है।
ठीक है। और ये जो है ना सैमसंग की स्क्रीन है, एंड्रॉयड बेस्ड है और एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट जैसा है, फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको चलाना। तो स्पीड पे ध्यान रखना, दोनों कैमरास के अंदर आप देख पाएंगे। तो 3 2 1 गो। ये चीता बन गया। बेसिकली क्या है कि पावर तो उतनी जनरेट करेगा, लेकिन अगर आपने इसको इको मोड पे कर रखा है तो आपको ये जो है माइलेज भी देगा। और जब आप चाहेंगे तब जब आप भगाएंगे तो ये ऐसे करके चीते में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो इसका वो मोड है जब आप कभी कभार यूज़ करेंगे। बट मेन जो चीज़ है इस कार में वो है इसका गो कार्ट मोड। और वो गो कार्ट मोड जो है ना, वही मेन चीज़ जो है मुझे एक सबसे ज़्यादा समझ में आती है। बिकॉज जब भी कोई मिनी कूपर लेगा, कन्वर्टेबल लेगा, तो वो एक फैशनेबल इंसान होगा, लाइफस्टाइल मेंटेन करता होगा, वो कभी भी माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देखेगा। अब हम इसके गो कार्ट मोड पे जाते हैं। सबसे डेंजरस मोड है ये। एक बारी मैं एक स्टिच लेके देखता हूँ। 3 2 1 गो। ये ओह मैन, 300 Nm ऑफ टॉर्क। वाओ, क्या खिंच रही है यार कार। एक्चुअली 1356 समथिंग ये किलोग्राम्स का पूरा वेट है इसका। उसमें इतना बड़ा इंजन डाल दिया है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 204 HP। तो उसकी वजह से जो इसका जो पावर टू वेट जो रेशो है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे वही बात जीती जा रही है। 0 to 100 देख लेते हैं एक बारी। 3 2 1 गो। गो कार्ट मोड पे गो। जब आप चाहो क्रूज कर सकते हो और जब आप चाहो इसको मिसाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 100 पे मैं आने वाला हूँ, 100 पे मैं आ गया हूँ। वाह, सेकेंड्स काउंट करो गाइस। क्या फीलिंग है इसकी यार। ये एक परफॉर्मेंस व्हीकल है, ऑब्वियस है। एक लाइफस्टाइल व्हीकल है, ऑब्वियस है। उसमें आपको जितने फीचर्स और एक रिचनेस मिलती है, इसको लग्जरी नहीं बोलेंगे, बेसिकली रिचनेस बोलेंगे इसको। जो रिचनेस मिलती है ना, वो ऐसा है कि जब भी आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली इसमें बैठेगा कार में, तब वो बात करेगा कि यार ये क्या है इसके अंदर, ये क्या है। बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, बट मैं सारे नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मेरा। तो अब एक बारी हम क्या करते हैं, इसका टर्निंग रेडियस देखते हैं। फुल काट दूंगा मैं यहाँ से। ये देखिए कितना शॉर्ट इसका टर्निंग रेडियस है। मतलब जो वो था राउंड अबाउट, वो उससे भी पहले ही ये कट रही थी। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ड्राइवर को कैसा दिखेगा 0 to 100 जब इसका करेंगे तो। सो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा सा दिखेगा। गो कार्ट मोड मैंने एक्टिव कर रखा है और अभी मैं इसका एडास वगैरह ऑन नहीं कर रहा हूँ। बट ये देखिए, ये थ्रस्ट मिलता है। ओ मैन, हो, ये आईसी इंजन का थ्रस्ट है जो 6.9 सेकेंड्स में ऐसे करके आपको 128 की स्पीड तक भी पहुंचा सकता है। बिकॉज रोड पूरी खाली है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे कोई आता नहीं है और सेफ़ है एरिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैंडलिंग भी इसकी जो है ना, वो काफ़ी एक्यूरेट मुझे लगी। स्टीयरिंग रेशियो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 90 से कम है, जैसे कि 87-86% के आसपास इसका जो है वो ये है स्टांस। देखिए ज़रा स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो कुछ ऐसे मिलेगा आपको। मैं इस वक्त 51 की स्पीड पे हूँ, तो स्टीयरिंग का फीडबैक कुछ ऐसा सा मिलता है मुझे। और अगर मैं लो स्पीड पे आ जाता हूँ और मैं अब लो स्पीड पे इसका स्टीयरिंग मोड़ता हूँ तो कुछ ऐसा फीडबैक मिलेगा। 90 डिग्री एंगल पे जो कार है वो कुछ ऐसी सी जा रही है। और हाई स्पीड पे जो स्टीयरिंग है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड ये जो स्टीयरिंग है ये करता है। अब गाइस, अगर ये परफॉर्मेंस व्हीकल है तो आप देखिए कि इसमें जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो कैसी है। तो मैं 60 की स्पीड पे हूँ, रोड पूरी खाली है, मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। 60 की स्पीड पे ये मैंने ब्रेक किया। अभी मैंने फुल ब्रेक नहीं करी थी बिकॉज मैंने फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है। फ़ोन को कर लेते हैं एक सेफ़ जगह पे प्लेस। अब मैं दोबारा से भगाता हूँ इसको और ये देखिएगा, इंस्टेंट ब्रेकिंग करूँगा 60 की स्पीड पे। स्टार्ट। जम गई कार। बेसिकली ऐसा हो गया इसके साथ में, जैसे मतलब बिल्कुल चलती स्पीड में चारों जो ट्रैक्शन कंट्रोल है 4 व्हील्स पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। बिकॉज 4 डिस्क ब्रेक हैं, बड़ी साइज़ की हैं, अलॉय व्हील है, टायर का साइज़ अच्छा है, तो वहाँ पे जो है टायर पे जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी मिली। और वेट भी कम है कार का, इस वजह से भी ये जो है जो ब्रेकिंग है वो अच्छे से काम कर रही है। एक बारी और ट्राई कर लेते हैं। तो 60 की स्पीड पे दोबारा से ब्रेक करूँगा मैं और इस बारी स्टीयरिंग को भी हल्का सा, चलो 80 की स्पीड पर करते हैं। स्टार्ट। स्टीयरिंग को भी मैंने मूव किया था, बट कार जो है अपनी पोजीशन से ना तो इधर हुई ना इधर हुई,
तो हैज़ार्ड लाइट इसकी ऑन हो जाती है जैसे ही आप ऐसे करके इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, तो ये एक फ़ीचर है। ओवरऑल जो साउंड है कार के अंदर वो आपको सुनाई आ रहा होगा, बिकॉज मैं डी नॉइज नहीं कर रहा हूँ आजकल किसी भी वीडियो को। तो यहाँ पे जो साउंड है कुछ ऐसा सुनाई देगा आपको। कार के अंदर एक इंजन वाइन है और जब टर्बो किक इन होता है तो टर्बो का भी साउंड आता है तो मज़ा आ जाता है। और ये देखो, ये जो रेव करता है ना ऐसे करके, जब आप ब्रेक करते हो एक रेव साउंड है इसमें। इन केस अगर आप इसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हो तो जब आप ऐसे करके चलाओगे, देखना जब आप ऐसे करके चला रहे होगे और जब स्पीड को लो करोगे ना, तो जो रेव काउंटर आता है बीच में, वो बहुत सही चीज़ लगती है। ऐसे करके रेव वूँ होती है और फिर डाउन होती है, फिर वूँ होती है, फिर डाउन होती है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? उसमें जो है पटाखे भी छूट सकते हैं अगर आप इसको स्टेज 2 या स्टेज 3 अगर ट्यून कराते हो। और अगर बाई डिफ़ॉल्ट भी लगाते हो तो हो सकता है कि ये जो है जो फायर हैं जो पीछे जो क्रैकलिंग साउंड होता है वो निकाल सके। अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन मेरे को इसकी लगी है सॉफ्ट। वो पहली वाली मिनी कूपर जैसी इसकी सस्पेंशन नहीं है गाइस। इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट लगी, रोड पे भी अच्छी थी और जब मैं अंदर कच्चे रास्तों में था तो तब भी वहाँ पे भी मेरे को इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट लगी। पहले के टाइम में जितनी मैंने मिनी कूपर्स चलाई हैं उनके अंदर जो सस्पेंशन होती है वो काफ़ी स्टिफ मुझे लगती है, बट इसकी जो सस्पेंशन है वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर। हैंडलिंग अच्छी है इसकी, नो डाउट। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है इसकी, मेरे को ब्रेकिंग तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आई। ओवरऑल जो लुक एंड फील है कार का वो ऐसा चार्मिंग है जिसको आप अगर देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे बिकॉज ऑफ इसका ये कलर भी, जो मैं ये फिरोजी सा कलर लेके आया हूँ स्काई ब्लू टाइप्स, इसकी वजह से भी इसके अंदर जो है वो 4 चांद लग गए। अब इस टाइप की कार्स अगर आप लेते हैं तो ये एज अ परफॉर्मेंस कार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं और एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे भी देख सकते हैं कि अगर आप इससे जिम जा रहे हैं, अगर आप इससे क्लब जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो रुतबा होगा वो किस लेवल पे पहुँच जाएगा। तो ये जो कन्वर्टेबल है ना, इसके अंदर काफ़ी टन्स ऑफ फीचर्स अभी और भी हैं, बट वो अभी नहीं दिखा सकता मैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। आप बताइए कि आपको इसका ये ड्राइव रिव्यू कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।